हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि किस प्रकार से यानी कि बहुपद के बारे में बताए थे कि यानी कि बहुपद जो होता है 3 प्रकार के बताए थे। रैखिक बहुपद एंड द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद। यानी कि रैखिक बहुपद बोलते हैं जिसका पावर हाईएस्ट पावर 1 होता है, द्विघात बहुपद बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, एंड त्रिघात बहुपद बताते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा। तो अब हम बताएंगे कि बहुपद का शून्य किस प्रकार से निकालते हैं, शून्य का अर्थ क्या होता है और कैसे निकालेंगे। ठीक है, शून्य क्या होता है एक्चुअली उसके बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे शून्यक। शून्यक मतलब इसको कहते हैं रूट्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं रूट्स। किस प्रकार शून्यक निकालेंगे रूट्स और क्यों निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम तीन को बहुपद बताए थे, उस तीनों बहुपद का शून्य कैसे कैसे करके निकालेंगे। फर्स्ट है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक यानी कि रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन का, रैखिक बहुपद का किस प्रकार से रूट्स और हम शून्यक फाइंड करते हैं, सो उसके बारे में बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ यानी कि सामान्य रूप, जनरल फॉर्म यानी कि इसका यानी कि सामान्य रूप क्या होता है। सो देखेंगे रैखिक जो बहुपद होता है उसका सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी। देखिए हम समान रूप क्यों बोले हैं ऐसा होता है क्योंकि ये फिक्स है। ये फिक्स आप चाहे तो ए एक्स प्लस बी, पी एक्स प्लस क्यू, आर एक्स प्लस जेड कुछ भी रख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक्स इज ए वेरिएबल। यहाँ एक्स क्या वेरिएबल है एंड ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट और एक्स वेरिएबल है। रैखिक का मतलब बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, उससे बड़ा कोई पावर उस पद में, यानी ये जो बहुपद है ना इस बहुपद में यानी 1 से बड़ा किसी का भी घात नहीं होना चाहिए। मतलब इसका हाईएस्ट पावर नहीं कुछ तो 1 हो, यानी कि सिर्फ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का अधिकतम पावर 1 होगा तो कहलाएगा ये रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म ये हो गया। और शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर करना पड़ेगा, तो हमको शून्यक निकालने के लिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 देना पड़ेगा। तो इसको 0 के बराबर करके हम इसका शून्यक निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार शून्य का मतलब बोलेंगे कि हम रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लेंगे। अगर बोलेगा हमको इस x का, इस बहुपद ये क्या है, रैखिक बहुपद है, इस रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले शून्य के इक्वल बराबर कर दिए। अब देखिए 2x लिखेंगे इक्वल टू 0, यहाँ पहले से है, इस 4 को इधर ले जाइए तो कितना होगा प्लस उल्टा -4। सो 2x इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू -4/2 हो जाएगा। 2 से 2 कटे, 2 जब 4 कटेगा तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस, ये माइनस बचा हुआ है ना, यहाँ 2, तो x इक्वल टू -2। अब देखिए शून्य होने का मतलब क्या है, अभी हम आपको बताए हैं ये चीज़ कि शून्य का मतलब होता है कि x का मान, यहाँ पे x का मान है और x का मान यहाँ पे 2 आया है -2। ये -2 अगर पुट करेंगे तो दोनों को सिंप्लीफाई करने पर 0 आपको आ जाएगा। देखिए हम चेक करते हैं कि ये मेरा रूट सही है कि गलत है, इसको चेक कर सकते हैं ऐसे करके कि 2x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, x का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे -2, तो 2 इंटू -2, इस x और 2 के बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 जब 4 इंटू प्लस, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 4 -4 प्लस 4 क्या 0 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो ये आपको यानी कि यहाँ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यानी कि आपको लेफ्ट साइड, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन, ये रूट्स मेरा, इस इक्वेशन का ये रूट सही है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इक्वेशन का यानी कि रूट्स निकालते हैं। अब देखेंगे कि ये तो था आपको एक घात का, अब देखेंगे द्विघात का बहुपद क्या है। सो सेकेंड देखेंगे हम लोग रैखिक, हाँ द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्य, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए द्विघात बहुपद का सबसे पहले जनरल फॉर्म देखना है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी तथा सी अचर हैं। अचर में जानते हैं आप लोग, जो हमेशा फिक्स रहता है, और एक्स चर है। देखिए यहाँ पर हम ये बोले हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जो होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए जो है, बी और सी ये सब क्या है, अचर राशि है, यानी कि जी ये सब क्या कांस्टेंट है, ये हमेशा फिक्स रहेगा इसका वैल्यू। बट और ये एक्स क्या है, चर है। यहाँ पे एक्स जो है एक वेरिएबल है जो हमेशा इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू बढ़ सकता है घट सकता है, यानी कि बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण का हम रूट्स निकालते हैं। सो देखेंगे रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर, जैसे एग्जाम्पल एक खोलेंगे, जैसे पहले देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो होता है इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, ए हो गया ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तीन ठो बोलते हैं ना अचर राशि है, और एक्स क्या है आपका चर राशि। देखिए द्विघात समीकरण का हम पहचानने का तरीका ये है कि जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ये तो बताए हुए, इसीलिए हमको रिविजन हल्का से करवा दी है। तो अब मेन चीज़ हमको ये देखना है कि किस प्रकार शून्यक, मान लीजिए इसका दो शून्यक है अल्फा और बीटा, ठीक है, इसका लेकिन द्विघात समीकरण का ये रूप हो गया, इसका दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, इसको हम लोग बीटा, बी लिख के नीचे हल्का सा बढ़ा देंगे तो बीटा कहलाएगा। बीटा हो तो शून्यकों का योगफल मतलब जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, ये जो बी का वैल्यू है इसको निगेटिव साइन के साथ लगा के बट्टा में ए दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। एंड नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि ये वाला कांस्टेंट वैल्यू सी है, इसको बट्टा में ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। इस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। तो देखेंगे इतना ही आपका थ्योरी इसमें था। तो आगे आपको देखना है कि चैप्टर नंबर एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज 2.1 आपके एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 10th हम देखेंगे। इसका चैप्टर 2.1 का हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट इसमें दिया गया यहाँ पे कि 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे की आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आकृति आपको 2.10, यानी देखिए आकृति यहाँ पे यहाँ क्या दिया है, 2.10 आकृति दिया गया है ना। इस 2.10 आकृति को देखना है और इस आकृति में आपको क्या करना है, y इक्वल टू px दिया है, ये y इक्वल टू px जो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखना है कि px के शून्य की संख्या, जब आपको px पूछेगा तो आप तो ग्राफ जानते हैं ना, इस प्रकार से ग्राफ में क्या होता है, ये होता है x अक्ष होता है जिसको x एक्सिस बोलते हैं,
ये ऊपर जो देखिए जो नीचे इस प्रकार से समतल में रहता है, नीचे इस प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष कहते हैं। जो हॉरिजेंटली रहेगा, जो वर्टिकल इस प्रकार से खड़ा लाइन रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अगर आपको पी एक्स के बारे में पूछेगा तो हम इस एक्स अक्ष पर कितना बार ये कट कर रहा है, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कट कर दिया, तो इसका शून्य कितना 4 हो गया ना। यानी एक्स अक्ष पे जितना बार कट करेगा, जितना बार टच करेगा, यहाँ पे पार करेगा, काटेगा, उसको प्रतिच्छेद करेगा, उतना उसका शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये आपका फिगर है, इस फिगर में देखिए यहाँ से ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपको लिखा हुआ है वाई अक्ष है। देखिए इसमें एक्स अक्ष पर कितना बार कट कर रहा है, एक बार भी कट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस एक्स से ये लाइन जो ये आपको फिगर बन रहा है, ये फिगर इस एक्स अक्ष को टच करता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी कि बोले शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स दिया है, वाई एक्स देखिए। अब देखिए ये जो आपको ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ में इस एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, तो एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष। इसमें देखेंगे एक्स अक्ष में पूछ रहा है पी एक्स के शून्य की संख्या, तो पी एक्स बोला तो इस एक्स अक्ष पर कितना बार कट कर रहा है, एक बार देखो ये यहाँ से जा रहा है, इसे एक फिगर है, एक बार यहाँ कट किया, फिर एक बार यहाँ कट किया, फिर एक बार यहाँ कट किया, 3 बार। शून्य की संख्या कितना हो गया, इसमें 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष दिया है, इसमें इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है, इस एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, एक बार और 2 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष। देखेंगे इसमें पी एक्स के शून्य की संख्या पूछ रहा है सब में ना, तो पी एक्स पर ध्यान देंगे। जब पी एक्स पूछेगा तो एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, तो यहाँ से देखिए एक ये फिगर जो आपका ग्राफ बन रहा है, इसमें एक बार कट कर रहा है, 2 बार 3 बार, ध्यान से देखिए 4 बार। ये जो कट रही उसको नहीं, एक बार इसको देखना है, एक बार इसको 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार कट किया, तो क्या होगा, इसका शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। देखिए अब देखेंगे पूरी तरह से कट करेगा तब होगा। हाँ, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्स अक्ष वाई एक्स दिया है, इसमें ये ग्राफ बन रहा है। देखिए एक बार यहाँ टच किया, फिर एक बार यहाँ सिर्फ टच किया, देखिए इसके नीचे पार नहीं किया, सिर्फ टच किया हुआ है, तो एक बार हो गया, 2 बार 3 बार, इसमें कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या 3। आपका 2.1 चैप्टर ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि 2.2 में क्या है क्वेश्चन है, उसमें बहुत ईजी है, उसमें भी आपको बहुत जल्दी आसानी से बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाए।